बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मियां सदी अब्बास देओका। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली लॉ पॉइंट। आज का जो हमारा पॉइंट है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल 9, 10 एंड 11, उसके अलावा 12 यानी कि आर्टिकल 9 से लेकर 12 तक कानून शहादत ऑर्डर 1984 QSO के आर्टिकल्स हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें जो पहले नंबर पर है आर्टिकल 9 प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस। ये बेसिकली जो आर्टिकल्स हैं ये डील करते हैं किसी भी वकील और उसके मुवक्किल के दरमियान जो गुफ्तो शनीद होती है, जो उनके दरमियान बातचीत होती है, उसके हवाले से है। किसी शख्स की अगर उसके किसी कानूनी मुशीर के साथ, वकील के क्लर्क के साथ या किसी इंटरप्रेटर या अपने तर्जमान के साथ जो बात होती है उसके हवाले से है कि किन हालात में वो उन बातचीत को, जो वकील है वो अपने क्लाइंट की उस बात को किसी के सामने कह सकता है, उसका जो राज है, जो उसके पास राज है वो अफशा कर सकता है उसके पास, और किन हालात में वो कम्युनिकेशंस हैं जो उनको डिस्क्लोज नहीं कर सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 9 है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस के नाम से है, पेशा वराना इतलात। इस आर्टिकल की जो इंग्लिश है वो तो मैं आपके साथ ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इससे वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं इस आर्टिकल में नो एडवोकेट शैल एट एनी टाइम बी परमिटेड, कि कोई भी वकील जो है वो किसी भी वक्त, यहाँ पर शैल का वर्ड है और शैल जो है वो डिनोट करता है मैंडेटरी प्रोविजन को। ये वकील पर ड्यूटी बाउंड है कि वो किसी भी हालत में, किसी भी तरह के चाहे हालात हों, अपने मुवक्किल की, जो उसने अपनी मामूरी के दौरान जो उसने अपने मुवक्किल से कोई बात की, किसी डॉक्यूमेंट के हवाले से, अपनी कैफियत के हवाले से, या उसको एक पीस ऑफ एडवाइस दिया, उसको मशवरा दिया, उससे मालूमात ली, तो वो किसी भी सूरत में उन मालूमात को, उन डॉक्यूमेंट्स को किसी को देने या किसी भी तरीके से उनको ज़ाहिर करने का ज़ाहिर करने का ना करने का पाबंद है। उस पर ये ड्यूटी इम्पोज की गई है, वो अपने क्लाइंट की मालूमात किसी को नहीं दे सकता। ये खिलाफ कानून है कि वो अगर अपने क्लाइंट की मालूमात किसी दीगर शख्स को देता है, अपने क्लाइंट से लिए हुए डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो किसी शख्स को देता है, उसकी कानून में इसको इजाज़त नहीं देता। सिर्फ कुछ हालात वाक़यात हैं कि जिनमें उस पर ये जो आर्टिकल है ये लागू नहीं। वो क्या है? एनी सच कम्युनिकेशंस मेड इन फर्दरेंस ऑफ एनी इलीगल पर्पस, जब किसी नाजायज़ गर्ज की पेशरफ्त के लिए उसकी पेशरफ्त की जाए, किसी कोई नाजायज़ एक्टिविटीज़ के हवाले से कोई बात हो, कि कोई इलीगल पर्पस के हवाले से उनकी बातचीत हो, तो उनको वो छुपाने का उस पर ड्यूटी नहीं है कि उसको वो छुपाए। वो बिल्कुल उसको अफशा कर सकता है, किसी को भी बता सकता है, ठीक है। और अगर उसका कोई ऐसा एक्ट, उसके मुवक्किल का कोई ऐसा एक्ट कि जिस दिन उसको वकील को बतौर वकील उन्होंने अपॉइंट किया और उनकी अपॉइंटमेंट के बाद कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा फ्रेब को यानी कि फ्रॉड क्रिएट हुआ हो, कोई ऐसा एक्ट हो जो इलीगल हो, तो उसको भी वो जो है ना वो छुपाने का पाबंद नहीं है, उसको वो अफशा कर सकता है, किसी को उस हवाले से बता सकता है, ठीक है। यानी कि इस हवाले से इस आर्टिकल में एक इलस्ट्रेशन भी है कि अगर जो मुवक्किल है वो अपने वकील से कहता है कि मैं एक जाली दस्तावेज़ के ज़रिए किसी की जायदाद पर कब्ज़ा हासिल करना चाहता हूँ, जिसकी बिना पर आप मेरे लिए मेरा केस लड़े, तो चूँकि ये एक जो इत्तला है ये एक मुजरमाना है, ठीक है, ये एक जो है ना वो जुर्म की तरफ इशारा कर रही है, तो इसमें वो ये जो चीज़ है उसको वो छुपाने का रवादार नहीं है, वो इस चीज़ को अफशा कर सकता है, किसी को भी बता सकता है। अब इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है उनको वो महफूज रखने का पाबंद नहीं है। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहता है कि मुझ पर फ्रॉड का इल्ज़ाम है या मुझ पर 302 या कत्ल का इल्ज़ाम है और आप मेरी वकालत करें और मैं आपको अपना वकील करता हूँ, तो ये चीज़ जो है ये बिल्कुल इस सिनेरियो पर या इस सूरत हाल में इस आर्टिकल का नफाज उनकी इस तरह के मामलात पर नहीं होगा। और अगर
कोई शख्स, एक और मिसाल है कि कोई शख्स अगर ये एक वकील से कहता है कि मुझ पर जी फ्रॉड का केस है, आप मेरी तरफ से मेरी वकालत करें, और वकील अपनी वकालत शुरू कर देता है। वकालत के बाद वो जिसकी वजह से उस पर फ्रॉड का इल्ज़ाम है उसी रिकॉर्ड में कोई नई एंट्री डालता है, तो अब ये चीज़ जो है नई एंट्री को छुपाना ये वकील के ज़िम्मे नहीं है। इस एंट्रीज को वकील जो है वो किसी भी जगह पर डिस्क्लोज कर सकता है। बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं वो अपने मुवक्किल की इजाज़त के साथ जो वकील है बतौर गवाह या किसी भी सिनेरियो में पेश होकर अपने क्लाइंट की इजाज़त के साथ बाकी चीज़ों को भी डिस्क्लोज कर सकता है। ठीक है, और इस हवाले से इसका जो क्रॉस रेफरेंस है वो क्योंकि एक एविडेंस एक्ट 1872 सेक्शन 126 है, वो आर्टिकल 9 के ही मुतल्लक है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं आर्टिकल 10 की तरफ। तो जो आर्टिकल 10 है वो यही कहता है कि इस आर्टिकल 9 का जो नफाज है वो तमाम इंटरप्रेटर्स, जितने भी तर्जमान होते हैं, जो अमूमन एक शख्स गूंगा हो तो उसका कोई इंटरप्रेटर होगा, उसको वो बताएगा अदालत को कि ये कह रहा है। ठीक है, तो कोई भी इंटरप्रेटर या कोई क्लर्क या सर्वेंट ऑफ एडवोकेट पर भी ये दफ़ा जो है वो ये लागू हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है जी आर्टिकल नंबर 11 है, प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाय वॉलंटियरिंग एविडेंस, कि रज़ा कराना शहादत देने से उसका कोई हक ज़ायल नहीं होगा, कि अगर कोई फ़रीक मुकदमा अपनी खुशी से या बसूरत दीगर इसमें शहादत दे तो इस बारे में ये मुतसव्वर ना होगा कि इसने इस अमर के ज़रिए ऐसे अफशा की रजामंदी दे दी है जिसका जिक्र आर्टिकल 9 में है। और अगर किसी मुकदमा या कार्रवाई का कोई फरीक किसी मज़कूरा वकील को बतौर गवाह पेश करे तो मज़कूरा अफशा के लिए इसका राज़ी होना महज इस सूरत में मुतसव्वर किया जाएगा जब वो उस वकील से ऐसे मामलात की निस्बत सवाल करेगा जिसका अफशा ना कर सकता अगर मज़कूरा सवाल ना पूछा जाता। यानी कि इसमें वो ये बताता है कि वो अगर अपना हक वे भी कर जाता है तो फिर भी उसका जो इस्तेहकाक है वो कायम ही रहेगा उस वक्त तक जब तक उससे उस वकील से कोई स्पेसिफिकली क्वेश्चन नहीं पुट होता। ठीक है, और अगर कोई स्पेसिफिकली क्वेश्चन पुट होता है तो फिर वो उसका आंसर देगा। ठीक है, उसके बाद है कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशंस विद लीगल एडवाइजर्स, आर्टिकल नंबर 12 है। ये जो कानूनी मुशीरान होते हैं उनके साथ जो गुफ्तगू किसी शख्स की होती है, ट्रिब्यूनल के या हियत मजाज के या अदालती कॉजी जुडिशल या कॉजी जुडिशल के जो सरबराहान होते हैं या जितने भी लीगल एडवाइज़र्स होते हैं उनके साथ जो बातचीत होती है उसको भी जो लीगल एडवाइज़र्स होते हैं किसी ट्रिब्यूनल्स के सामने, किसी कोर्ट के सामने या किसी फर्दर अथॉरिटी के सामने, जुडिशल या कॉजी जुडिशल अथॉरिटी के सामने, वो अपनी उस बातचीत को डिस्क्लोज़ करने के डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। ऐसी उन पर कानूनी पाबंदी है, वो अपने आप को बतौर गवाह किसी भी सूरत में पेश नहीं करेंगे, किसी भी सूरत में उस चीज़ को अफशा नहीं करेंगे, उसको डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे ता वक्त के एक तो ज़रूरी है और दूसरा उसने उस चीज़ की इजाज़त दे दी हो। और वो सिर्फ इतना डिस्क्लोज़ कर सकता है कि अगर उसने उससे मुतल्लक कोई पहले से शहादत दे रखी है तो सिर्फ उस शहादत की हद तक वो मामलात को डिस्क्लोज़ कर सकता है, अदरवाइज़ वो किसी भी सूरत में डिस्क्लोज़ नहीं करेगा। ठीक है, तो ये वीडियो थी, हमने आर्टिकल्स पढ़े 9 से लेकर 12 तक। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।